हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे हो और किसी भी तरीके से आपको लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 8th की सभी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो चुके हैं और रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 16 लाइट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनफील्ड आने वाले फ्यूचर के लिए। और जैसे कि आपको मैंने उस लेक्चर में इसका इंट्रो पार्ट में ये सभी चीज़ें बता दी थी। क्लास 6 में भी हमने इसको पढ़ा, क्लास 7th में भी पढ़ा, क्लास 8th में भी हम इस चैप्टर को लेके चल रहे हैं। तो बच्चों, यदि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो पहले क्लास 6 और 7th की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर लाइट का चैप्टर आप देख के आइए, सुन के आइए और देखिए, तब जाके आपको ये चैप्टर और भी अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन भी कर दूंगा बीच बीच में, कोई ऐसा टॉपिक आएगा तो बच्चों लेक्चर को जब भी देखते हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। आज बच्चों आप लोग पेज नंबर 199 पर आइएगा। बच्चों पेज नंबर 199, पेज नंबर 199। अब बच्चों पेज नंबर 199 पर हम लोग आते हैं और इसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में जानेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी आपको क्या दिए गए समझते हैं। एक्टिविटी 16.1 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझिएगा, मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल, टेक ए कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट ऑन इन द मिडिल. You can use a strip of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb from one side. Figure 16.1. With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a trail of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Please place a strip of a plane mirror in the path of the light ray. What do you observe? क्या कह रहा है बच्चों, समझिए। एक एक्टिविटी आपसे इसमें कह रहा है, एक आपको मिरर लेना है। मिरर आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, एक मिरर लेना है आपको, मिरर जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, और एक वाइट शीट पेपर लेना है, उस पर मिरर को उस शीट पेपर पे रखना है, यानी सफ़ेद कागज लिया, उस पर हमने मिरर को इस तरीके से रख दिया, स्टैंड पीछे लगा के कुछ। एक कंघी लेनी है और कंघी पर काला ब्लैक पेपर चिपका देना है पूरा। जैसे मैं एक कंघी आपको दिखाता हूँ, ये कंघी है आपकी, और इस पर हमने कोई काला पेपर पूरा पैक कर दिया ब्लैक पेपर से। ठीक है बच्चों, मिरर हमारा इस तरीके से रखा हुआ है बच्चों, इस तरीके से हमारा मिरर रखा हुआ है और नीचे वाइट पेपर इस तरीके से हमने लगा रखा है। बच्चों अब हमने क्या क्या, कंघी लिया, कंघी पर पूरा ब्लैक पेपर लगा दिया हमने। बीच में ये आपको ये जो होल्स दिख रहे हैं ना, एक होल्स को मैंने बीच में से फाड़ दिया, इस तरीके से मैंने उस पेपर को एक बीच में से फाड़ दिया और इस तरीके से मैंने हाथ में रखा और टॉर्च मारा। डेफिनेट पूरा पैक है ये, बस बीच में एक होल है, लाइट उसमें से जाएगी और जाकर इससे टकराएगी इससे बच्चों, और टकराने के बाद डेफिनेट वो लाइट वापस लौटेगी। ये ऐसे लाइट गई और इस तरीके से वापस लौटेगी, समझिएगा। हमने कॉम पर लाइट दिया, ठीक है, समझिएगा मेरी बात, कॉम पर लाइट दिया, लाइट इनके हॉल से जा गई और जाने के बाद टकराई, इससे टकराकर वो वापस बैक हुई। समझ गए? अब समझिए, इस तरीके से बैक हुई। अब क्या है ये आपको बताया गया, आप क्या देखते हो समझिए। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। जब लाइट मिरर से टकराती, स्ट्राइक करती है, टकराने के बाद वो अदर डायरेक्शन में जाती है। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो जो लाइट रेज इस सरफेस से टकराती है बच्चों, वो आपकी इंसिडेंट कहलाती है, इंसिडेंट रे, वो हमारी क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। आपतित किरण एंड द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉन रिफ्लेक्टेड रे। और टकराने के बाद बच्चों, टकराने के बाद जो वापस लौटती है, टकराने के बाद जो बच्चों रेज वापस लौटती है, वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। क्या कहलाती है? आप परावर्तित किरण। बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण और इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है बच्चों, समझ गए यहां तक?
ये हुआ। अब आगे की बातों को हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 200, जो बॉक्स में दिया गया समझिए। ए रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन, इन रियलिटी वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट which is made up of several rays. For simplicities we use the terms ray of narrow beam of light. यहाँ पर बताया गया लाइट रे इस तरीके से कभी रेज के रूप में, मतलब इस तरीके से लाइन के रूप में नहीं आती है। एक्चुअली में क्या होते हैं, हम मानते हैं कि लाइट की कुछ रेज आ रही होगी बीम के रूप में, पुंज के रूप में, जो इससे टकरा कर वापस लौटती होगी। ठीक है बच्चों, अब इससे आप क्या सीखे, एक चीज और आ रहा है, नई चीज आपके पास। ड्रॉ लाइन showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper. With the help of your friends, remove the mirror and the comb, draw the line making on angle is 90. The line representing the mirror at the points where the incident ray strike the mirror, the line is known as the normal at the reflecting surface at the point. अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मिरर, ऐसे मिरर रखा हुआ है, उसकी लाइन में, उसकी सीध में आप सफेद पेपर पर लाइन खींच दीजिएगा और फिर मिरर को रिमूव कर दीजिए अपने फ्रेंड की हेल्प से। एक फ्रेंड मिरर को पकड़ेगा और आप वहाँ लाइन पेपर पर खींच दीजिए। जो रेज जा रही है वो आपको रेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी बच्चों। ठीक है, ये आपको रेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब होगा क्या एक्चुअली बच्चों, ये रेज हमारी आई और इस तरीके से वापस जा रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बच्चों हमने ड्रॉ किया। एक क्या किया हमने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ओके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन को बच्चों बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। मीन्स हिंदी में बोले तो अभिलंब, समझे। यानी यहां पर भी आप राइट कर सकते हो, इस लाइन को बच्चों हम बोलते हैं नॉर्मल। आप यहां पर समझ जाइए, ये इंसिडेंट, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हमने स्केल से मेजर किया। अब आगे देंगे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कॉल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा बच्चों। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंस एंगल कहलाएगा, जिसे एंगल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं आपतन कोण। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी परावर्तन कोण। ये आपका इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण, वापस लौटा, परावर्तन कोण कहलाएगा। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, repeat the activity several times, the changing the angle of incidence and the data in table 16.1। आपसे ये कह रहा है, ये जो इस नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को मेजर करिए आप, फिर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को मेजर करिए। दोनों ही एंगलों को देखिए तो आपको क्या नजर आता है, आप जब देखोगे कि दोनों ही एंगल बच्चों आपका, दोनों ही एंगल आपका इक्वल आएगा, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। समझे। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर दे आर अप्रोक्सीमेट इक्वल। आपको क्या कोई रिलेशन दिखाई देता है, तो जब हम रिलेशन देखेंगे तो दोनों हमें इक्वल दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को, ये ब्लैक लेटर में डार्क कर रखा है। इट इज सीन बच्चों, इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेरी बात समझिएगा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी हमेशा आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या हमेशा इक्वल होती है। इसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। इट मीन टू से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आई इक्वल एंगल आर। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। और भी कई एक्टिविटियां दी गई है, जिस एक्टिविटी में आप इन सब चीज़ों को देख पा रहे हो। ठीक है बच्चों, इसको भी हम लोग देखते हैं।
आपको यहाँ पर कई सारी एक्टिविटियाँ दी गई हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्टिविटी को भी लेके चलेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों एक बात और, जब भी कोई और लेक्चर देखते हो, लेक्चर को अच्छे से देखें, समझ के देखें। जितना आप लोग बेटर समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाली क्लास 10th में आप आओगे, क्लास 11th 12th किसी भी क्लास में जाओगे तो इन फ्यूचर आप बेस में जो आप छोटी क्लास में जो पढ़ते हो ना, वो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। और आपकी भी बोर्ड एग्जामिनेशन है तो आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सभी लेक्चर्स को देखिए। PDF फॉर्मेट आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट में या उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाइएगा तो आपको वहाँ पर चैप्टर्स की PDF फॉर्मेट भी प्रोवाइड है। तो बच्चों मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमसे कांटेक्ट करिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, अपने डाउट्स को लिखिए, हम लोग उसकी पूरी रिजॉल्व करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।